मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। इस तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कि यह तो एलिया को पुकारता है, उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज में सिरका लेकर डुबोया और सिरके पर रखकर उसे चुसाया और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो उसे बचाने के लिए एलिया आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है, मैंने कहा यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यीशु ने क्या किया? यीशु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इकलौता पुत्र है। लेकिन जो कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है, वो कौन लटका हुआ है? वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। जिस समय वो लटका हुआ है उस समय वो एक पापी है और एक दोषी है जो काठ पर लटकाया गया है। खुदाई कलाम में लिखा है कि जो काठ पर लटकाया गया है वो क्या है? वो श्रापित ही है। मैं तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने मेरे और आपके सबके अपराधों को अपने कंधे पर ले लिया। यीशु इस संसार में इसलिए आया कि मैं और आप अपराधियों की गिनती में ना आए। मेरे और आपके जीवन के जितने अपराध रहे, मैंने और आपने जो कुछ किया, वो सारी खताएं, वो सारी गलतियां, वो सारे अपराध जो दंड योग्य थे, जो क्षमा की योग्य नहीं थे, वो मसीह यीशु ने अपने कंधे पर ले लिया और एक पापी की तरह, एक दोषी की तरह उस कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया। मुझे तो निश्चित तौर पर जान लेना कि जहां पाप है वहां कभी परमेश्वर रह ही नहीं सकता। इसलिए खुदा की कलाम में लिखा है, और वहां लिखा है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि मसीह यीशु क्या सचमुच उस समय पापी था? दूसरा, क्या सच में परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ने को पिता कभी छोड़ ही नहीं सकता, पिता कभी यीशु से अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, जो जिंदगी पाप करेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मसीह यीशु ने इसीलिए अपने पुत्र तक को, परमेश्वर ने अपने पुत्र तक से वो अलग हो गए। वो अलग कैसे क्यों हो गए? क्योंकि उस समय वो पापी था, उस समय वो एक दोषी की तरह कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ। अगर यीशु मसीह दोषी होकर कलवरी के क्रूस पर नहीं लटकता तो मेरा आपका उद्धार नहीं होता। मेरे और आपके सबके पाप जो है वो यीशु के ऊपर लाद दिए गए। और जब उसके कंधे के ऊपर, एक निष्पाप, एक निष्कलंक आदमी के कंधे के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर जब सारे संसार के, सारे जगत के दोष, सारे जगत के पाप जब लद जाएंगे तो वो अनुभव ठीक नहीं है। मसीह यीशु इसलिए व्याकुल है और चिंतित हैं। मसीह यीशु इसीलिए अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा यीशु के पास से हट गया है। परमेश्वर का अभिषेक यीशु के पास से हट गया है। मैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ना तो मैं और आप शैतान और परमेश्वर दोनों की सेवा कभी एक साथ नहीं कर सकते। मेरे आपके जीवन की एक बड़ी परेशानी है कि मैं और आप पूरी जिंदगी भर, जब से मैं और आप को संभालते हैं और जब तक मैं और आप जिंदगी या इस संसार में रहते हैं, तब तक मैं और आप दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैं और आप पाप भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं।
मैं और आप दोनों जिंदगियों में दोनों किरदारों को अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करके। लेकिन मैं तो मुझे और आपको अगर उस अनंत काल के जीवन का वारिस होना है तो निश्चित तौर पर जान लेना, वो खामियां, वो बुराइयां जो शैतान मेरे आपके जीवन के अंदर लाना चाहता और बोता है, मुझे और आपको उन कमियों को दूर करना होगा। वो बातें जो मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर लेकर जाती हैं, परमेश्वर की करुणा से दूर लेकर जाती हैं, मुझे और आपको उन बातों को अपने जीवन से अलग करना होगा। मुझे और आपको पूर्णतः धर्मी बनना होगा। जब तक मैं और आप पूर्णतः धर्मी नहीं बनेंगे, तब तक मैं और आप कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो ही नहीं सकते। मैं तो मसीह यीशु विचलित हैं, बेचैन हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं तो मसीह यीशु का वो दर्द उनके शब्दों से बयां हो रहा है। मसीह यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने पिता से अलग हो गया। मैं आदि से और अंत तक, मैं अल्फा से और ओमेगा तक अपने पिता के साथ रहा हूं। वो कहते हैं पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। लेकिन आज ये वो पल है जिस पल पिता अपने पुत्र से अलग हो गया। और किसकी खातिर अलग हो गया? मेरी और आपकी खातिर, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, मेरी आपकी खताओं की खातिर, मेरी आपकी बदकारियों की खातिर, मेरी और आपकी गलतियों की खातिर। मैं और आप वो रीजन रहे जिसकी वजह से पिता अपने पुत्र से अलग है। मसीह यीशु ने जो दर्द सहन करा, उसने जो पीड़ाएं सहन करी, वो मेरे और आपकी वजह से। लेकिन मेरी तो मसीह यीशु उसमें भी आनंदित और उसमें भी खुश है। क्यों? एटलीस्ट कम से कम उसने इस जगत से और इस जगत के लोगों के ऊपर से उन गुनाहों को अलग कर लिया। मेरी तो मुझे और आपको ये याद रखना होगा कि मसीह यीशु ने रोमियो की पत्री में, संत पौलुस ने रोमियो की पत्री में कहा कि अब से जो मसीह यीशु पर है, अब से जो मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? आगे लिखा है क्योंकि वो शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं वरन आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं जो आत्मा के चलाए चलेगा, निश्चित तौर पर जान लेना, उसी पर मात्र दंड का अधिकार नहीं होगा। वो पापों से, वो गुनाहों से आजाद हो जाएगा। लेकिन आज की संध्या में और आप अपनी जिंदगी को जांचें, परखें। मैं और आप मनन करें कि मैं और आप किसके चलाए चल रहे हैं। मैं और आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं या मैं और आप शरीर के चलाए चल रहे हैं। मैं और आप किसे प्रसन्न कर रहे हैं। मैं और आप अपने शरीर को और अपनी संसारिकता को, संसारिक बातों को, संसारिक सोच को, संसारिक विचारों को मैं और आप प्रसन्न कर रहे हैं, या मैं और आप अपने परमेश्वर को और अपने आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी आत्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। मैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब मसीह यीशु ने अपने प्राण त्यागे हैं तो व्यवस्था पूरी हो गई। वो अलगाव जो परमेश्वर का मनुष्य जोनी से, मनुष्य जाति से और इस जगत से हो गया था, वो संबंध जो परमेश्वर का और मनुष्य का टूट गया था और उनके बीच में एक पर्दा आ गया था। मसीह यीशु ने जब सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया, फिर से मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ रिकंसाइल हो गए। मेरे आपके विचार, मेरी आपकी सोच फिर से नई हो गई। जैसे मसीह यीशु ने उस कलवरी के क्रूस पर प्राण त्यागे, वो व्यवस्था पूरी हो गई। इसलिए मंदिर के हैकल का पर्दा अपने आप फट गया। अब वो अंतर जो महा पवित्र स्थान में और आम लोगों में था, वो अंतर खत्म हो गया। अब परमेश्वर मसीह यीशु के रूप में अपने लोगों के बीच में आ गया। वो परमेश्वर जिसको कोई देख नहीं सकता था। खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा ने बहुत जिद करी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। एलिया ने जिद करी, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उसने कहा मैं होकर साइड से होकर देखूंगा। लेकिन खुदा के कलाम में पहले खुदा ने कहा जो कोई मुझे देख लेगा वो जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। हल्की सी परछाई देखी है मूसा ने,
उसके बाद भी उसकी आंखें चकाचौंध हो गई हैं, वो देख नहीं पाया। लेकिन मैं और आप आज अपने परमेश्वर को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि मसीह यीशु मेरे और आपके साथ रहता है। वो अंतर हट गया है, वो रूढ़िवादिता और तमाम वो बातें जो मुझे और आपको और परमेश्वर को मिलने से रोक रही थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मसीह यीशु के रूप में मेरे और आपके जीवन के लिए दे दिया। वही तो खुदावंद है जो दया करने वाला है, परमेश्वर ही है जो अनुग्रह करने वाला है। खुदा कलाम में लिखा, कब्रें खुल गईं, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गईं और पवित्र लोगों के बहुत से शब्द उठे और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा जो दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील में यीशु की सेवा करती थीं उसके साथ आईं। दूर से यह देख रही थी मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम, जबदी के पुत्रों की माता थी। भाई तो अब बहुत सारे लोगों ने यह देख लिया और इस बात की गवाही दी कि हाँ, ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। मैं तो परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो मेरे और आपके अपराधों को अपने कंधे पर ले। पर वो सजा जो मुझे और आपको मिलनी थी मृत्यु की, वो मृत्यु की सजा मेरे और आपके एवज में वो खुद सहन कर ले, वो खुद ले ले। भाई तो मैं और आप उस परमेश्वर की कुर्बानी को कितना अनुभव करते हैं? मैंने और आपने परमेश्वर की उस कुर्बानी को कहीं जाया तो नहीं कर दिया है। मैंने और आपने परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो उसने मेरे और आपके जीवन पर किया कि मुझे और आपको एक पापी की तरह मरना ना पड़े, अनंत काल की अग्नि अर्थात उस नरक के अंदर जलना ना पड़े, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे और आपके साथ कर दिया है। परमेश्वर ने अपनी दया मुझे और आपको दे दी है। वो दया है यीशु के रूप में, वो दया है उस क्रूस की कथा के रूप में, वो दया है पवित्र आत्मा की संगति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के रूप में कि मैं और आप जब जब अकेले होते, जब जब परेशान होते, जब जब विचलित होते, जब जब पीड़े में होते, जब जब दिक्कतों में होते हैं, तब मेरा आपका यीशु मेरे और आपके साथ खड़ा होता है। वही तो वक्त है अभी कि मैं और आप तौबा करें और परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएं। मैं और आप तौबा करें अपने उन गुनाहों से, मैं और आप तौबा करें अपनी उन खताओं से जो मुझे और आपको उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने से रोकती हैं, जो मुझे और आपको उस अनंत काल का वारिस होने से रोक रही हैं, जो मुझे और आपको स्वर्ग के वारिस होने से रोक रही हैं। निश्चित तौर पर जान लेना, तब परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा मेरे और आपके जीवनों के ऊपर बना के रखेगा। हम सब प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। विशेष तौर पर खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं इस मंडली के लिए। खुदावंद हम सब पापी निकलने गुनहगार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए। खुदावंद दया कर, करुणा कर, आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह ताबे तेरी जैसी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारी रोज़ रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तुम हमारे कसूर को माफ़ कर, आजमाइश में न पड़ना दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत व जलाल हमेशा तेरा है आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष तौर पर इस मंडली के साथ और इस संसार के समस्त विश्वासियों के साथ निरंतर बना रहे आमीन। हम खुदावंद के धन्यवाद एक बार फिर से अलका सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए, मिसेस जीएन खान आंटी के लिए, माया जय के लिए, शीनू के लिए, हम शिबू के लिए हम खुदावंद से प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से डॉली कंफर्ट के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर अनीता जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। हम खुदावंद से प्रार्थना करते हैं शिखा चौहान के लिए, उनके परिवार के लिए, विशेष तौर पर उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड, उनके घराने के लिए, इवन मस्ती के लिए, उनके परिवार के लिए हम खुदावंद से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना रहे
हम सिस्टर प्रभा सिंह के लिए खुदावन से प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए खुदावन से विनती करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं। भाई लॉरेंस पॉल के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, सिस्टर शालिनी मैसी के लिए, भाई श्याम चौहान साहब के लिए, सिस्टर पूनम चौहान के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर सोनी मैसी के लिए, अंकिता के लिए, उनके बेटे के लिए, अंकल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं। मेरे अजीजों,